ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। अपने वर्सेस को चैंट करते हैं। दो वर्ष हैं हमारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा है ईशोवाच ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मां ग्रदः कश्चिशिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मां ग्रदः कश्चिशिवधनम्। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। सर्वप्रथम पहला,
भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के कांड के समान समझना। नवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा का उपदेश देना। 10वां अपराध है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन में का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरि हरि। तो आप सबका 7वें श्लोक में सबका स्वागत। 7वें मंत्र में हमने कल छठा मंत्र किया, आज हम 7वें मंत्र से शुरू करेंगे। महाभागवतों की चर्चा कर रहे हैं हम अभी। महाभागवतों की चर्चा हो रही थी और इस चर्चा में कल हमने तीन अधिकारियों के बारे में जाना। भक्त कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, खासकर हमारा कल का अध्ययन मुख्यतः महाभागवत यानी उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, अधिकारी के प्रति था। उस चर्चा को ये 7वां जो श्लोक है वो उस चर्चा को जारी रखता है। और इसमें भी हमने कहाँ तक किया था। हमने अनुपश्यतः, ये श्लोक दोबारा उच्चारण करते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनेव आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोह शोक एकत्वं न अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत विजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वं अनुपश्यतः। तो जो छठा श्लोक है और जो 7वां श्लोक है उसमें जो छठा और 7वां जो श्लोक है उसमें बहुत समानताएं हैं। और अ, उसी जो छठा श्लोक का महाभागवत का चर्चा था। कल हमने कई उदाहरण को भी देखे, आज फिर बहुत सारे उदाहरण को हम जानेंगे उसमें। और इसमें क्या नया क्या आया है, तो नया एकत्वम आया है। एकत्वम यानी गुण की एकता। जो सदैव समस्त जीवों के आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला दिखता है, वही वस्तुओं को असली ज्ञाता हो जाता है और फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी रहती है। तो एकत्वम जो निराकारवादी उपनिषद का सहारा लेकर लेकर के सायुज मुक्ति की प्राथमिकता को बताते हैं। और इस श्लोक के माध्यम से भी वो कहते हैं कि नहीं, इसमें तो एकत्वम का चर्चा आया। एकत्वम का तो होना, एकत्वम का मतलब होता है सायुज्य मुक्ति यानी कि भगवान में एकाकार हो जाना। तो कल हमने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा था कि एकत्वम प्रभुपाद जी कैसे व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। जब वो
इलाहाबाद के अर्ध कुंभ मेला में गए थे, तो उन्होंने एकत्वम, जो मुक्ति के लिए जो मुनिगण वहां पहुंचते हैं, और जो कृष्ण भावनामृत है, जो प्रभुपाद का क्या, एकत्वम का क्या मतलब है, वो समझाते हैं अपने शिष्य को। ठीक है, क्या माध्यम से समझाते हैं एकत्वम का मतलब, वो ऐसे समझाते हैं। उसको हम और विस्तार से हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये उदाहरण को अगर हम दिमाग में रख लें तो इसको हम समझने में आसानी हो। तो एकत्वम का क्या समझाते हैं प्रभुपाद जी, वो समझाते हैं अपने शिष्य को कि जो मुक्ति के प्रदाता होते हैं, मुनिगण होते हैं, 300-300 400-400 वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। वो भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, और जब वो त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, अर्ध कुंभ में त्रिवेणी में जब डुबकी लगाते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि भगवान से एकाकार हो जाना। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य होता है, भगवान से एकाकार हो जाना। परंतु कृष्ण भावनामृत में क्या एकाकार है? हर वक्त हर इंद्रियां, सभी इंद्रियां भगवान के कार्य में व्यस्त, सारे भगवान के कार्य में व्यवस्थित कर देना, उसको ही एकात्म कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है एकत्वम का। तो एक कृष्ण भावनामृत भक्त जो होता है, वो सदैव हर समय भगवान के प्रति सोचता है, भगवान के प्रति कार्य करता। मत क्रम कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। तो 11वें अध्याय के 52वें श्लोक हमें आते हैं, भगवान जब बताते हैं क्या, कि भगवान का भक्त क्या करता है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, यानी उस हर समय भगवान के लिए कर्म करता है, मत कर्म कृत। ठीक है, हर समय भगवान के लिए कर्म करता है। तो जब भगवान के लिए वो कर्म करता है, तो मुक्ति स्वतः हो गई ना। वो किसी भी अपने इंद्रियों को कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से उसे निष्क्रिय बनाने का अ, कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर निष्क्रिय बनाता है, तो कल हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कई ऐसे सन्यासी होते हैं जो इंद्रियों को तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, परंतु जैसे ही वो आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से उसको करने का प्रयास करते हैं, और जब भी उनको इंद्रिय भोग की वस्तु प्राप्त होती है, तो वो उसको भोग करने लगते हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं। ठीक, तो उसको और हम इस शब्द को और हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई हैंड रेस करके पढ़ सकते हैं ये। हरे कृष्णा, संतोषी गुप्ता माता जी, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी। श्री प्रभुपाद जी के जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखें। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80। माता जी, मैं जहां से मार्किंग किया वहां से पढ़िए थोड़ा सा। जी प्रभु जी। इस मंत्र में एकत्व अनुपस्थितः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में भी परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। हरे कृष्णा माता, यहाँ रुकते हैं, यहाँ मैं जी प्रभु। समझाता हूँ आपको। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें एक गणित भी आया है। क्या गणित आया है? 80%। 80%। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम आप सब, कई लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते होंगे। ठीक है, सुबह की कक्षा करते होंगे। सुबह की कक्षा जब आपने किया होगा, तो पहला स्कंद का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक क्या कहता है?
तीसरा 28वां श्लोक ये कहता है कि भगवान सभी अवतारों के सभी अवतारों के स्रोत हैं। ठीक है, सारे अवतार भगवान से ही उद्भूत होते हैं। और उसके जब तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से बताते हैं कि भगवान के 64 गुण होते हैं। 64 में से श्री विष्णु जो उनके पुरुष उनके अवतार हैं, ठीक है, पुरुष अवतार हैं, वो सबसे नजदीक आते हैं। और उनकी 94% प्रतिशत होती है गुण, 64 के 94% गुण होता है। ठीक है, तो आपके मन में ये प्रश्न आता हो कि क्या भगवान जो विष्णु होते हैं वो भगवान के गुणों में कम होते हैं क्या? नहीं, गुणों में कम नहीं होते हैं, परंतु बाकी के गुण उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो उतना ही गुण उस उन्हीं 94% गुण के द्वारा ही उनका कार्य ही 94% गुण में है। ठीक है, तो अब जैसे अ, आप जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमेशा पूर्ण रूप से नहीं हमारे सामने आते हैं। वो कभी कभी, आप लोग म्यूट रखिए, कभी कम रहते हैं। वो उनका अपना अपना जब फुल मून होता है तभी आप पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि चंद्रमा जो है वो पूर्ण नहीं है। जब हम आधा देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि चंद्रमा सिर्फ आधा ही है। ठीक उसी तरह भगवान जब अपने 94% श्री विष्णु के रूप में अवतारित होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु में 64 नहीं, भगवान विष्णु जो है वो 94% ही गुण आवश्यकता है उस समय। ठीक है, तो जो पुरुष अवतार हैं विष्णु, उनका 94% आता है। शिव तत्व है वो 84% है। और जो जीव तत्व है, जीव तत्व में हमारे सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी हैं। वो कितने आते हैं? वो 79%। ठीक है, तो वही 79% की बातचीत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जीव तत्व है ज्यादा से ज्यादा 79% जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये जो 79% है ये गुण है, क्वालिटेटिव, मतलब अ, गुण के रूप में है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, मात्रा के रूप में इतना नहीं आ पाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे समझेंगे उदाहरण के रूप में, और आगे बढ़िए। भगवान 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? ममैव अंशो जीव लोके, जितने जीव हैं मेरे अंश हैं, लेकिन ये अंश कितने हैं? 69% ही है। और उस 69% में भी हमारा जो अंश है वो भगवान जो है वो समुद्र के उनकी जो गुण है वो समुद्र के समान है। और हमारा जब एक बूंद लेते हैं, पानी का बूंद, ये कई उदाहरण आपने सुना होगा। प्रभुपाद जी कई उदाहरण इसको देते हैं कि जब हम उसकी समुद्र की एक बूंद अपनी हथेली में रखते हैं तो उनका जो गुण रहता है, रासायनिक गुण, वो वही रह जाता है, परंतु मात्रा के दृष्टिकोण से वो नहीं रहता। ठीक है, ठीक वही उसी तरह जीव तत्व जो है मात्रात्मक दृष्टिकोण से नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलिए ये आगे इसी का उदाहरण है। कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, चाहे माता जो पढ़ रही थी संतोषी गुप्ता माता, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो कोई और पढ़ना चाहता है पढ़िए। डॉक्टर राखी माता आप अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही न उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इसका संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है।
जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से इस एकत्वम अनुपश्यता का अर्थ समझाया है। उन्होंने क्या बताया है कि उदाहरण जो हमने अभी चर्चा किया कि पानी का एक बूंद रासायनिक मात्रा में, समुद्र का एक बूंद रासायनिक मात्रा में वही गुण गुणावली के साथ रहता है जो एक समुद्र की गुण होती है, परंतु मात्रात्मक दृष्टिकोण से वो भिन्न होता है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, ठीक उसी तरह बूंद जो है बहुत उसका एक अंश होता है। ठीक उसी तरह जीव की यही आ, जीव की यही अवस्था है। भगवान के गुणावली में वही सारे गुण वही आते हैं। ठीक है, हमेशा आनंदित होना चाहता है क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यासात है। तो हमेशा जीव अपना भौतिक जगत में भी आता है तो आनंद का खोज में रहता है, आनंदमय अभ्यासात, क्योंकि भगवान आनंदित रहते हैं। तो वो जो गुण है वो गुण जीवों में प्रतिपादित होता है। ठीक है। बहुत अच्छा। ये पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। कविता घोष मत, अनम्यूट करके पढ़िए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है और ऐसे सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि वह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कई के कड़े नियमों को कोई नहीं लांघ सकता है। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो। देवी ही एषि गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपतन्ते माया मेताम तरन्ति थे। 7:14 में ये कहा गया है कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी कि ये माया देवी के द्वारा अध्यक्षता में जो माया का गुण है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। माया बहुत ही बहुत बलवान है। क्यों ना बलवान हो, क्योंकि वो भी तो भगवान की शक्ति है ना। भगवान की सारी शक्तियां बलवान होती हैं। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत दुरत्या है, बहुत मुश्किल है। माया, अगर इसको पार करना है तो क्या है, इसको पार करने का क्या तरीका है, जो हमारे महाभागवत करते हैं वही महाभागवत की चर्चा हो रही है। इसलिए इनके दृष्टि से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं इनका दृष्टिकोण अलग क्यों होता है, क्योंकि ये गुणातीत होते हैं। ये देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। ये माया को, इन्होंने माया को, ये गुणातीत हो गया है, इनको पार कर गए हैं। माया में ताम तरंती थे। तो इनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो फिर हमें शास्त्रों को समझने में, शास्त्रों का परिप्रेक्ष्य समझ पाते हैं। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य, शास्त्रों को परिप्रेक्ष्य हम किससे समझ सकते हैं, वो उनसे जो गुणातीत है, जो जो गुणों को पार कर चुके हैं। ठीक है, सतो गुण नहीं,
ये 3 गुण हैं हमारे, लेकिन ये तीनों गुण को पार करने का क्या तरीका है, वो हमने भी पढ़ा था ना। हाँ, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सह गुणान समतित्येतान 14 का 26वां श्लोक है क्या, वो गुण को पार कर जाते हैं। तो ये हमारे महाभागवत जो हैं, ये गुणों को पार कर जाते हैं। जो भी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, ठीक है, दीक्षा गुरु होते हैं, ये गुणातीत होते हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण होता है शास्त्रों को लेकर के, इसीलिए हमें ये क्या कहा जाता है कि एक्सपर्ट के द्वारा हम इनका जो दृष्टिकोण है, ये हम इनमें ये 4 दोष, इंद्रियों के 4 दोष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गुणों को पार कर जाते हैं। ये पढ़िए। वंदना माता। हरि हरि। हरे कृष्ण माता की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनकी स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय या वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति पर ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतना सुंदर थैंक यू प्रभु। दृष्टांत दिया गया है कि भगवान हमसे प्रसन्न होना चाहते हैं। कि कैसे प्रसन्न होना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पिता जो हैं अपने पुत्र के द्वारा विस्तारित करते हैं अपना, और जब उनका पुत्र अ, अ, उनको उनको खुशी देता है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक उसी तरह भगवान जो हैं हमसे, हमें क्यों हमारा आने का, इस जीव का इस पूरे दृश्य जगत में आने का क्या उद्देश्य होता है। भगवान क्योंकि हमसे आनंदित होने के लिए हमें इस पूरे दृश्य जगत में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये जो गुणातीत हो जाते हैं वो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये विस्तार किया गया है, ये बताया गया है। ये सब सभी के सभी किनकी चर्चा हो रही है, महाभागवतों की, उत्तम भक्तों की चर्चा हो रही है, ठीक है। इसलिए आ, उत्तम जो भक्त हैं वो ये अंतिम छंद पढ़ लीजिए, फिर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। ओम प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार हैं, न ही जीव ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, क्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवत गीता 7.19। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। कितना सुंदर प्रभुपाद ने इसका कंक्लूजन किया है।
देखिए, महाभागवत कौन होते हैं? क्यों ये 4, 5, 6, 7 इन चारों श्लोकों में एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट रूप से निकल के आता है। जब हम पढ़ते हैं अनेज देकम मनसो जेवियो, फिर पढ़ते हैं 5वें में तदे जति तन्ने जति न दूरे तदवंतिके। फिर महाभागवतों की चर्चा हुई है, यस्तु सर्वाणि कर्माणि। तो ये जितने एक एक चीज तो स्पष्ट होकर के निकल के आता है, वो क्या है स्पष्ट? कि भगवान साकार है, ठीक है। और ये कौन इस भगवान की साकार रूप को कौन समझ सकता है? सिर्फ भगवान के उत्तम भक्ति समझ पाते हैं, मध्यम भक्त समझ पाते हैं, उत्तम भक्त समझ पाते हैं। और ऐसे महात्मा जो हैं वो तो दुर्लभ हैं ही। भगवान ने तो कई जगह इसको बताया। 7वें अध्याय में पहले बताया, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम यतताम अपि सिद्धानाम। तो मनुष्यों में, ऐसे सहस्त्र मनुष्यों में बिरला ही कोई मुझे सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। फिर क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ऐसा, 7वां 19 में बोलते हैं, बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई बिरला ही कोई भक्त जो मेरे तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक बिरला भक्त की कहानी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। भगवान जो प्रभुपाद जी ने ये संस्था जब शुरू किया था, तो ये प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि कई जो इस संस्था को बढ़ाने के लिए ऐसे कई भक्त, सीनियर डिवोटी हुए जो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। वो भगवान के सेवक थे। सेवक के रूप में उन्होंने प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त किया। उसमें ही एक भक्त थे जिनका नाम था, हमारे आचार्य गण, जिनका नाम था भक्ति भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो आप लोगों ने सुना होगा। उनका अफ्रीकन शरीर था और बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, परंतु बहुत ही विद्वान। और उनकी माता के द्वारा वो बहुत ही उनके माँ इतनी गरीबी में अमेरिका में उनका पालन पोषण हुआ, और वो भी एक बहुत ही गरीब कस्बे में उनका पालन पोषण हुआ था। लेकिन प्रभुपाद जी के एक छोटा सा उनका वाक्यान बताता हूँ कि वो गुणातीत कोई एक व्यक्ति होता है। तो ये अंतिम जो श्लोक है, अंतिम जो छंद है, क्या बोल रहे हैं यहाँ, किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। जितने भी सुख हैं, दुख हैं, जन्म है, मृत्यु है, ये वर्तमान जीवन में हमें अनुभव होते हैं। हम जैसे कनिष्ठ, जो अभी शुरू कनिष्ठ भी नहीं हुआ है, जो अभी कनिष्ठ बनने का प्रयास कर रहा है, परंतु जो गुणातीत होता है उनका स्वभाव, एक तो कल हमने देख लिया था जब ये हलादनी माता जी स्वयं को भक्तों को बचाने के लिए स्वयं को आगे करती हैं। एक और उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जो ज्यादातर ऐसे ही हैं। गुणातीत व्यक्ति कैसे वर्तमान शरीर में रह करके भी दुख सुख जन्म मृत्यु से कैसे परे हो जाता है, वो आप दृष्टांत सामने स्वरूप देख सकते हैं। भक्त तीर्थ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से नहीं मिले थे, ठीक है, परंतु उनके उनके मिशन के लिए वो एक समय में सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो किताबों का वितरण होता है, उसमें सबसे सक्रिय माने जाते थे, सबसे सक्रिय माने जाते थे। और एक बार जब उनको कहा गया कि तुम यूरोप यूरोप को भी यूरोप में जाकर के प्रचार करो, तो उन्होंने यूरोप का कौन सा भाग चुना है? आपको ताज्जुब होगा सुन करके। यूरोप का भी आप उन्होंने चुना जो पूर्वी भाग है। कौन सा वो हो गया भाग? सोवियत यूनियन, रशिया। सोवियत यूनियन 70 के दशक में अमेरिका के बिल्कुल विरोध था, और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और कम्युनिस्ट कंट्री में अमेरिकी लोगों को आना निषेध था, बिल्कुल निषेध था।
ठीक है, उनको पकड़ के जो केजीबी जो उनकी जो उनका उनका अ, ये रहता आर्मी का रहता केजीबी वाले कोई भी अमेरिकन को देखते थे तो वो तत्काल उनको मार देते थे। तो उन्होंने वो कंट्री चुना था, वो देश चुना था, और वहां पे भी उन्होंने किताबों का वितरण कैसे करते थे। उनके पास रहने का कोई जगह नहीं था, कैसे रह सकते थे, कोई घर तो दे ही नहीं सकता था। ठीक है, और उस समय रशिया में एक भी अफ्रीकन शरीर वाला व्यक्ति नहीं दिखता था। ठीक है, तो ये अफ्रीकन थे और कहाँ सोते थे, उनका सोने का जगह था आपका रेलवे जो ट्रेन रहता है, कभी ट्रेन में सो जाते थे, कभी पेड़ों के नीचे सोते थे। ठीक है, एक बार इसी तरह किताब वितरण करते करते, किताब वितरण चोरी छुपे किताब वितरण करते थे, चोरी छुपे। एक बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी में वो किताब वितरण करने के लिए निकले और उनको केजीबी ने देख लिया और उनको करीबन 5 किलोमीटर उनको भगाया। वो 5 किलोमीटर भागते रहे। उत्साह देखिए, एक भक्त का उत्साह देखिए। 5 किलोमीटर तक भागते रहे और अंततः एक प्रोफेसर का उनको कमरा दिखा। उस कमरे में वो अंदर घुस गए। तो प्रोफेसर जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे यहाँ पे आप कौन हैं। तो सामने भी वो कई किताबें लिए हुए थे क्योंकि सब किताब बेच रहे थे। उन्होंने फिर उनको किताबें दी। मैं आपको किताबें देने के लिए आया हूँ, फिर फिलॉसफी समझाया। उस समय भी उन्होंने उस प्रोफेसर को किताबें बेचा और उस किताब को बेचने के माध्यम से उनको डिवोटी बनाया। उस प्रोफेसर को उन्होंने प्रोफेसर ने उनको जगह भी दी रहने की। कहने के तात्पर्य क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, और सोचिए कितना अभय, कितना निर्भय रहे होंगे कि अकेला व्यक्ति रशिया जैसे देश में गए जहाँ पे अमेरिकन को निषेध था, और ऊपर से ये क्या थे, अफ्रीकन शरीर में थे। ठीक है, तो इनको तो देख करके ही लोग समझ सकते थे। तो ऐसे कई दृष्टांत आते हैं, इनका बहुत बड़ा कथा है, मैं बहुत छोटा सा आपको बताया। ठीक है, ऐसे कई कथा आते हैं, कई कथा है जो गुणातीत व्यक्ति को, जो हमारे महाभागवत होते हैं वो किस तरह गुणातीत होते हैं, और प्रभुपाद के मिशन में इन्होंने किस तरह अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी के मिशन में और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के मिशन। ठीक है, तो ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। ठीक है, तो इनको ब्लैक लोटस के नाम से जाना जाता था, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। आप कभी भी इस्कॉन डिजायर ट्री में इसको जाइएगा, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है 80% हमारा पढ़ाई शास्त्र का होना चाहिए, परंतु 20%, बहुत बड़े सीनियर डिवोटी कहते हैं राधे श्याम प्रभु कि 20% हमें ये मिशन के जितने लोग हैं, ठीक है, प्रभुपाद जी के लीला अमृत, वो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? जब तक हम इस संस्था के बारे में नहीं जानेंगे, इस संस्था का फाउंडेशन के बारे में नहीं जानेंगे, जितना हम जानेंगे उतना ही शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्र को समझने में हमारी दृढ़ता और बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप जितना राइटर को जानते हैं, जितना आप फाउंडर को जानते हैं, जितना इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन को जानेंगे, उसका नींव को जानेंगे, और उस नींव के पीछे कितना तपस्या है, इस पूरे संस्था को बनाने के लिए कितना तपस्या है, जितना हम उस तपस्या को समझेंगे उतना ही हम इन अनुवाद को, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझने में हमें बहुत आसानी होते जाएगी, है ना। हरे कृष्ण। तो ये 7वां श्लोक आपका संपन्न होता है। अब हम 8वें श्लोक में जाते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, और यहाँ पे महाभागवत भगवान को किस तरह देखते हैं, एक भगवान का साकार रूप का वर्णन आता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर ये श्लोक है।
मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा शुरू में उच्चारण करने में, लेकिन बार बार उच्चारण करने से ये बहुत सुंदर श्लोक है। एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान का साकार रूप का वर्णन आता है। सपर्यागात् शुक्रम अकायम वर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभूर यथाथयोथो अर्थान व्याधात शास्ति भय समाभय। सपर्यागात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभू स्वयंभूर यथाथो अर्थान स्वाधात शास्ति भय समाभय। सह यानी वह व्यक्ति, प्रयागात वास्तव में जानना चाहिए, शुक्रम सर्वशक्तिमान। इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के शरीर का वर्णन है। देखिएगा, शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान, अकायम यानी अहद अदेहधारी, अवर्णम अनिध्य, अस्नाविनम नशों शिराओं से रहित, शुद्धम कुतिरोधी, अपाप यानी अपाप विद्धम यानी रोग निरोधी, कवि यानी सर्वज्ञ, मनीषी यानी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर, आत्माराम, यथातथ के अनुसार, अर्थान यानी इच्छित, वैधात पुरस्कार देता है, शास्त्रीभ्य अनादि, समाभ्य काल से। देखिए बहुत सुंदर भगवान का रूप का वर्णन। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनित्य, शिराओं से विहीन। शिराओं का क्या मतलब है? उनके शरीर में नशे नहीं है। नशों से हमारे शरीरों में नशे होते हैं, नस होता है ना, उनके शरीर में नस, क्योंकि उनका शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो ये तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि शरीर में जब शिराएं नहीं है, तो भीष्म पिता ने जब बाण चलाया था तो उनके शरीर से खून कैसे निकल रहा था? तो ये हमारा दृष्टिकोण जब तक भौतिक है, इंद्रियां हैं, क्योंकि इन चक्षुओं से हम भगवान की जब तक हम इन चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे तब तक यही सब चीजें दिखेगा। अगर हम अपने गुरुजन के दृष्टिकोण से चक्षु गुरुजन के चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे तब भगवान की शरीर और आत्मा में भेद नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो वीर रस में थे ना, भगवान तो वीर रस में थे, तो वो भीष्म देव को आनंदित करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। शिराओं से विहीन, शुद्ध होते हैं, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता है। ठीक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य हैं। ठीक है, और एको बहुना नाम यो विदधाति कमान, जीव एक है, एको बहुना नाम, लेकिन भगवान सभी बहुना नाम, जितने जीवों का पालन करते हैं। भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, बहुना नाम है। ठीक है, सब जीव को साथ सभी जीवों का पालन करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर है ये, पढ़िए कोई अगर पढ़ना चाहते हैं। देवेश चंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित है और ये एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर के संरचना, रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में सिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यह स्पष्ट कहा गया है कि ये अदेहधारी
है, जिनका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही ये प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं, करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देह, मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। ये परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं ये भी सभी एक ही है। हरे कृष्ण। इसको बार बार पढ़िए, ये बहुत सुंदर है। भगवान का शरीर के बारे में चर्चा है, ठीक है। ये पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से लिखा है, और हम इसका वर्णन और कई जगह देखते हैं, परंतु ये यहाँ पर सभी प्रभुपाद जी ने बहुत जगह से अपने तात्पर्यों को इस तात्पर्य में इकट्ठा किया। ब्रह्म संहिता का तात्पर्य है, ठीक है, बहुत जगह खासकर ब्रह्म संहिता का बहुत सारा तात्पर्य यहाँ पे है। तो भगवत गीता का तात्पर्य आपको मिलेगा। तो ये जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, जहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान का जो शरीर है वो शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे ही हम भगवान को एक शरीर के रूप में देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके लिए भगवान स्वयं कह चुके हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। ऐसा व्यक्ति जो है मूढ़ा है, अवजानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, जो 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 मुझे ये समझता है कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, ठीक है। तो भगवान के शरीर और आत्मा में कोई कोई फर्क नहीं है। भगवान के शरीर में अश्नाविरम शुद्धम, अश्नाविरम नहीं है, कोई शिराएं नहीं है, कोई नसें नहीं है, कोई हड्डियां नहीं होती। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। शंभु प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। उह,